नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज जो ये सत्संग मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये गुरु जी महाराज की एक असीम कृपा से जो मेरे साथ बीता है, मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की कृपा के साथ इस साल मुझे उज्जैन जाने का मौका मिला, महाकाल उज्जैन के दर्शन करने का मौका मिला। तो दर्शन के दौरान जो मेरे साथ वहाँ पर बीता, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरे मन में बहुत सी इच्छाएं थी कि मैं महाकाल को पास से देखूं। मैं इतनी दूर तक जा रहा हूँ तो मैं महाकाल के पास थोड़ा समय बिताऊं, उनके साथ उनके समक्ष बैठ के अपनी भावनाएं उनको बता पाऊं। बहुत सी चीजें थी और दिन निर्धारित किया महाकाल ने मुझे बुलाने के लिए, मेरा जन्मदिन। 2 महीने पहले हमारे सामने वाले फ्लैट में एक भाभी रहते हैं, भैया भाभी रहते हैं, वो महाकाल उज्जैन होके आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका वहाँ के दर्शनों का अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। तो मेरे मन में भी एक भाव आया कि मैं भी महाकाल उज्जैन जाऊं। और महाकाल ने जैसे निर्धारित किया मेरे जन्मदिन वाले दिन, तो मैंने भस्म आरती के लिए बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दी। अब भस्म आरती की बुकिंग रिक्वेस्ट अचनचेत नहीं मिलती, वो अगर महाकाल की इच्छा है तभी आपको वहां पर वो भस्म आरती की बुकिंग मिलती है। 1 महीने के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन आई कि आपकी भस्म आरती की बुकिंग कंफर्म्ड हो गई है और आपकी भस्म आरती की बुकिंग हो चुकी है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की और महाकाल जाने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। जैसे ही मैं दिल्ली से उज्जैन के लिए निकला, मुझे ट्रेन में बहुत सी संगत मिली जो कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रात का सफर था, इसलिए रात में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह जैसे ही हम 9-10 बजे उठे, ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट थी। तो उस कारण से हम नीचे सीट्स पे बैठे, तो सबने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करनी शुरू की कि हम भी महाकाल जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कई वहाँ अन्य मंदिरों के बारे में भी बताया कि आप वहाँ पे भी होके आइएगा। तो ये भी एक मेरे को संकेत मिला कि आप दर्शन करने जा रहे हो तो आपके पास वहाँ पे और दर्शन करने के स्थान है, वहाँ भी माथा टेक के आइए। तो उसी दौरान हमारी ट्रेन फिर महाकाल उज्जैन स्टेशन पे पहुंची। स्टेशन पे पहुंच के मैं वहाँ से ऑटो रिक्शा लेके महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ चला। महाकाल मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने रूम लिया। वहाँ रूम में मैंने रेस्ट किया, फ्रेश हुआ और उसके बाद मैं दर्शन के लिए निकल पड़ा। दर्शन के लिए वहाँ पर शीघ्र दर्शन की पर्ची कटवा के मैं उज्जैन महाकाल मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचा। जैसे ही मैं उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर पहुंचा, वहाँ पर बिल्कुल शांत सामने महाकाल देवों के देव महादेव थे, उनको माथा टेका। बहुत ही एक अलग सा अनुभव हुआ। 2 मिनट 4 मिनट रुकने का मौका मिला, जो कि मैं सोच के गया था। आराम से मैंने माथा टेक के बाहर निकला, बहुत मन को शांति मिली, एक अलग अनुभव हुआ वहाँ पे। अब बाहर निकला तो मुझे बाकी के मंदिर जो मुझे बताए गए थे रास्ते में गुरुजी महाराज की कृपा से, तो मैं वहाँ भी माथा टेकने जाना चाह रहा था। सबसे पहले निकला मैं, वहाँ पे गोपाल जी का मंदिर है पास में, वहाँ माथा टेका। बहुत ही शांत मंदिर है, वहाँ भी मन पूरा भर गया। उसके बाद मैं वहाँ से ऑटो रिक्शा लेके, शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेके काल भैरव जी के मंदिर माथा टेकने गया। जब काल भैरव जी के मंदिर माथा टेकने पहुंचा
तो माथा टेकते मुझे लगभग 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ लाइन बहुत लंबी थी। माथा टेकते समय काफ़ी लोगों ने वहाँ पर शराब का भोग लेकर आए थे। काफ़ी लोग मखानों का और अन्य भोग लेकर आए हुए थे। वो थे उनके पास। मेरे पास भी मखानों का भोग था, जो वहाँ बाहर ही मिल जाता है प्रसाद काउंटर से। तो वहाँ प्रसाद लेके हम अंदर गए। अंदर जाके मैंने माथा टेका और काल भैरव जी को कहा, महाराज भोग लगाइए। यही मेरी एक थोड़ी सी गलती हुई। उज्जैन में महाकाल के बाद जो काल भैरव जी का मंदिर है, काल भैरव जी के मंदिर का ये है, माना जाता है कि यहाँ से आप प्रसाद बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर आप उज्जैन जाके काल भैरव जी का प्रसाद वहां से बाहर लेके जाते हैं, तो काल भैरव जी आपको खुद दर्शन दे के अपना साथ ले जाएंगे। जाने अनजाने में गलती हुई, लेकिन भाव ऐसा नहीं था। तो मैंने वो प्रसाद लिया, भोग लगाया, वहां माथा टेका और अपनी आगे यात्रा पे निकल पड़ा। काल भैरव जी के मंदिर माथा टेकने के बाद मैंने जाना था माथा टेकने शिप्रा नदी पे। वहां पर संध्या आरती होती है। शिप्रा नदी उज्जैन का वो स्थान है जहां पर कुंभ का मेला लगता है। तो मैंने वहां पे जाके शिप्रा नदी पे आरती अटेंड करी, स्वयं आरती करी, जो कि एक अलग ही अनुभव था वहां का। दिल भाव विभोर हो गया कि भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया और एक ऐसी जगह पर आरती करने का मौका दिया जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। माथा टेकने के बाद, आरती करने के बाद, उसी के पास में एक और मंदिर है, हरसिद्धि माता का मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ माँ सती के लिप्स गिरे थे, अपर लिप्स। तो वहाँ माथा टेकने के लिए सिर्फ कुछ मिनटों का ही समय था। तो मैं, सीढ़ियाँ वहाँ से थी, वहाँ चढ़ के ऊपर की तरफ, ऊपर कनेक्टिव रोड को कनेक्ट हुआ। रश काफ़ी था क्योंकि संध्या आरती का टाइम था। मेरे सामने से एक फैमिली भागते हुए गई, जैसे कि बहुत तेजी से, और उनको देख के लोग आसपास होते गए और रश क्लियर होता गया। ये भी गुरु जी का एक संकेत था कि तेरा आरती का समय हो रहा है, भाग ले। मैं बिना कुछ सोचे उसी फैमिली के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से भागते हुए हम मंदिर में एंट्री हुई। मंदिर के बाहर ही हमने जूते उतार दिए। वो फैमिली जैसे जैसे तेजी से अंदर एंटर करती गई, मैं भी उनके पीछे पीछे एंटर कर गया। किसी ने हमें नहीं रोका, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा। वो हमारे लिए, मेरे लिए मेरे गुरुजी महाराज ने एक स्पेशल लाइन बनवा दी कि वो फैमिली भागती जा रही थी, मैं उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे भागती जा रहे, मैं उनके पीछे पीछे। और एक ऐसी लाइन बन गई कि मुझे किसी भीड़ में से किसी ने ना रोका ना कुछ कहा, और मैं सीधा हरसिद्धि माता के मंदिर में एंटर कर गया। वहाँ दीप जगे हुए थे स्तंभ पे, बहुत अच्छे लग रहे थे, और आरती स्टार्ट होने वाली थी। लाइन में थोड़ा सा लग के मैं आरती के उस पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ ढोल नगाड़ों के साथ मैया की आरती की जाती है, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। रोज शाम को वहां पर आरती होती है, तो हमने वो आरती अटेंड करी, मैंने और मेरे गुरुजी ने। क्योंकि गुरुजी, मैं हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हमेशा वहां थे। उन्होंने उज्जैन में मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई। अब काल भैरव जी के मंदिर के बाद जब हम शिप्रा आरती करके हरसिद्धि माता के मंदिर में पहुंचे आरती अटेंड करने, तो वो जो आरती का मैं देख के गया था कि मैं ये वाला अटेंड करूंगा, तो वही आरती के उसी पॉइंट पे मुझे गुरुजी महाराज ने पहुंचा दिया। वहां आरती अटेंड करी, बहुत ही आनंद आया। साथ साथ जब दर्शन करने गए तो हरसिद्धि माता के मंदिर में एक लाइन लगी थी जहाँ पे दर्शन के लिए सबको भेज रहे थे, और मुझे एक सेकंड लाइन में भेजा जहाँ कोई भी नहीं था, और सिर्फ मुझे एंट्री मिली। मेरे बाद जो मेरे पीछे लोग खड़े थे उनको दूसरी लाइन में ही कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ सिंगल पर्सन मैं उस एक लाइन में था, सामने हरसिद्धि माता, और मैं वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, उसमें झूमता हुआ माता के सामने माथा टेक रहा, शुक्राना कर रहा कि माँ तेरा शुक्र है, गुरुजी महाराज आपका शुक्र है। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। वो चीज, वो घटना मेरी जिंदगी की ऐसी घटना थी कि मैं अपने आप को भूल चुका था वहां पे कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
अकेला एक सिंगल लाइन में खड़े होकर एक शक्तिपीठ में माथा टेक रहा हूँ। कोई मेरे को रोकने वाला नहीं है, कोई मेरे को मना करने वाला नहीं है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। माथा टेक के शुक्राना करके मैं बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही मुझे वहाँ आलू पूड़ी का एक लंगर का प्रसाद मिल रहा था। तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि नहीं, मेरे से अभी खाया नहीं जाएगा, तो इसलिए जय गुरु जी कह के मैं आगे की ओर बढ़ लिया। आगे का रश था तो निकलने में थोड़ी लाइन लगा के निकलना पड़ा। तो मेरे आगे आगे एक बूढ़े से बाबा जा रहे थे। उन्होंने कंधे पर एक बोरी उठाई हुई थी। तो मैंने उनको कहा, बाबा आगे हो जाइए। तो कहते, बेटा मेरे हाथ में प्रसाद पकड़ा हुआ है। तो मैंने उनके कंधे की बोरी को हल्का सा हाथ लगा के ठीक करवा दिया। हल्का सा बोरी, हल्की सी बोरी थी, लेकिन बाबा ने ऐसे उठाई हुई थी जैसे बहुत भारी हो, लेकिन जब मैंने उसको हाथ लगाया वो काफी हल्की थी। वो बोरी मैंने उनको ठीक करवाई तो थोड़ा सा साइड को आए वो। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम ये प्रसाद पकड़ लोगे, बाहर तक ले चलोगे? बाहर माँ बैठी है, उसके लिए लेके जाना है, माँ के लिए प्रसाद लेके जाना है। और एक शक्तिपीठ में अगर कोई मुझे ऐसे कहे तो मेरे अंदर जो भाव आया कि भाई आरती का समय हो गया है, भोग पकड़ा रहे हैं और बाहर माँ बैठी है, माँ के लिए भोग लेके जाना है। मैं तो फिर और भाव विभोर हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं भोग लेके मैंने जय गुरु जी किया। मैं कहा चलो आज मैं कुछ नहीं सोच रहा, आज मैं आपके साथ जाऊंगा। अब मैं भोग लेके बाहर पहुंचा तो अंकल ने अपनी बोरी नीचे रखी एक थड़ी पे और मैंने उनको भोग पकड़ा दिया। तो मैं हाथ जोड़ के निकल। मेरे मन में तब बिल्कुल उसके बाद एकदम से सब फ्लैश हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और मैं हाथ जोड़ के सीधा आगे निकल गया। जब मैंने जूते डाले फिर मैंने गौर किया कि मेरे जो परने के अंदर मैंने काल भैरव जी का प्रसाद बांधा हुआ था वो मेरे हाथ से गायब हो चुका था। मैं वापस गया, ना वो अंकल वहां पे, ना उनकी बोरी पड़ी, ना माँ, ना कोई प्रसाद नजर आया मुझे। मैंने कहा ये भी महाकाल का कुछ कौतक है, प्रसाद नहीं है मेरे पास। अब चलो जैसी उनकी इच्छा। अब मैं वो वहां पर मैंने प्रसाद का एक आधा दाना मुंह लगा चुका था, बस इतना मैंने वहां का काल भैरव जी का प्रसाद खाया। बाकी मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। जब मैं वहां से निकला नेक्स्ट डे मैंने रात की भस्म आरती के लिए लाइन में लगा। अब भस्म आरती के लिए मैंने बहुत सी कोशिशें करी कि मुझे प्रोटोकॉल एंट्री मिल जाए। प्रोटोकॉल एंट्री उज्जैन में वो एंट्री है जिससे आप वीआईपी बिल्कुल आगे नंदी हॉल में बैठते हैं। मुझे मेरी मम्मी ने कहा कि तू गुरुजी महाराज को साथ लेके जा रहा है तो क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों वीआईपी वीआईपी संगत बन के जा, तेरा कल्याण होगा। बस मम्मी के मुंह से ये सुन के मैं निकल पड़ा। जब रात को दर्शन के लिए मैं भस्म आरती के लिए मैं लाइन में लगा तो बाबा के लिए बहुत प्यारा सा एक अंग वस्त्र लिया, क्योंकि सुबह आरती के समय बाबा को अंग वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। वो आपसे पंडित हैं, वो भस्म आरती के बाद जो अंग वस्त्र चढ़ा के उनका श्रृंगार होता है तो उस टाइम आपसे ले लेते हैं। तो आप वो ये आपको वहां पर मौका मिलता है। तो मैंने अंग वस्त्र पंडित जी को दिया। लेकिन जब मैं लाइन में लगा था तो उस दौरान क्या आपको घटना बताता हूँ। मेरे सामने एक अंकल बैठे थे जो कि ध्यान में बैठे हुए थे। मैंने उनको थोड़ी देर बाद उनका जैसे ही ध्यान खुला मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अंकल आप ध्यान कर रहे थे ना? कहते, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने आंखों से इशारा किया। मैं मैं कहा आपका बिल्कुल पता चल रहा था कि जब आप ध्यान लगा रहे थे आपके चेहरे पे एक अलग सी रौनक थी। दे स्टिल स्माइल, और उन्होंने फिर थोड़ा सा आंखों में इशारा किया हाँ, और अपने पाठ में लगे रहे। उन्होंने मुझसे बात नहीं की लेकिन अपना पाठ करते रहे। जब 4 बजे हमें एंट्री मिली तो वो अंकल उठ के वॉशरूम वगैरह के लिए गए, लेकिन जैसी ही आरती के लिए हमें एंट्री मिलने वाली थी वो अंकल वापस नहीं आए। मुझे ये देख के थोड़ा सा हैरानी जरूर हुई कि एक मेरे सामने कोई बैठा हुआ था, वो पाठ कर रहा था। हाँ, उनको देख के मैं भी कुछ समय के लिए, टाइमिंग मुझे नहीं पता, आधा घंटा 1 घंटा या कुछ भी, मैंने वहां पर हॉल में बैठ के मंत्र जाप किया था उन्हीं से इंस्पायर होके।
मेरे को भी मन में आया कि मैं भी अपने गुरुजी का मंत्र जाप करूं यहीं पे बैठ के। तो मैंने उज्जैन महाकाल के मंदिर के अंदर बैठ के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का एक आधा घंटा या 1 घंटे के आसपास मंत्र जाप लगातार किया, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद वो अंकल जब लाइन स्टार्ट हुई तो अंकल वहां से गायब हो गए। बात वॉशरूम गए, वॉशरूम के बाद वो वापस नहीं आए, मुझे लाइन में मिले नहीं। तो मेरे मन में वहीं एक भाव आया कि ये मुझे मंत्र जाप का याद करवाने आए थे कि तू यहाँ पर बैठ के मंत्र जाप कर, इसी में तेरी भलाई है। गुरुजी हमें संकेत देते रहते हैं। अब गुरुजी किस रूप में मुझे वो सिखा के गए वहां आके, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे तो वो मुझे वहां उन्होंने प्रेजेंस दिखाई कि तू यहाँ बैठ के मंत्र जाप कर। तो जैसे ही हमें एंट्री मिली, काफी लोगों को ऊपर के उज्जैन महाकाल मंदिर में ऊपर की तरफ एक फ्लोर है वहां बिठाया, जो नॉर्मल होते हैं। जो बाकी लोगों को, वीआईपी लोगों को नीचे नंदी हॉल में बिठाते हैं, जिसको प्रोटोकॉल एंट्री कहते हैं। तो जैसे ही हम 5-7 जनों की एंट्री होने वाली थी, हमें गार्ड अंकल ने कहा भाग के आइए और नीचे की तरफ एंटर कर जाइए, नीचे आपके पास जगह खाली है। हम सोचे ये क्या हुआ है हमारे साथ। हम भागे फटाफट, जैसे किसी बच्चे को कोई छोड़ देता है ना कि जा तेरा खिलौना तेरे सामने पड़ा है, वो बच्चा कितने जोश से भागता है। हमारे लिए वो पल, महाकाल के आगे बैठना, और मेरे लिए वो जगह जहाँ पे मैं सोच रहा था, जिसके लिए मैं पिछले 2 महीने से प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वीआईपी कर रहा था, गुरुजी महाराज ने कुछ पलों में मेरी झोली में दे दी। मेरे गुरुजी महाराज ने इतना किया कि मैं सोच भी नहीं पाया। उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां भी मुझे दी कि चल पुत्र मैं तेरा नाल आ, चल नीचे बैठ, तू इत्थे बहना चाहता सी ना, इत्थे ही बैठेगा तू। महाकाल के सामने बैठे, जो मैं मन में भाव लेकर गया था महाकाल को अपने भाव बताए, बस हम आरती अटेंड करी। बस हम आरती अटेंड करते ही आंखें भर गई। जो बातें करनी थी, जो सारी बातें सोच के गया था कि मैं प्रोटोकॉल करके जाऊंगा, प्रोटोकॉल करके जाऊंगा, मैं वहां पर प्रोटोकॉल करता करता रह गया। लेकिन महाकाल ने मुझे बिना प्रोटोकॉल के वहां बिठा दिया जहां मैं चाहता था। उस लोकेशन पे बैठा, उस जगह पे बैठा, वहां महाकाल की आरती अटेंड करी, और गुरुजी की इतनी कृपा रही, जिस भस्म आरती से महाकाल उज्जैन में महाकाल मेरे महादेव की आरती होती है, उस आरती की भस्म का तिलक मेरे माथे पर लगाया गया। शुक्र है महाराज का इतना ब्लेस करने के लिए। और वो भी दिन चुना महाराज ने मेरे जन्मदिन का, मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन वहां पर बिठाया। शुक्र है महाराज का। उसके बाद मैं बाकी मंदिरों की तरफ बढ़ा, तो मैं आरती अटेंड करने के बाद बाहर निकला, बाहर बाकी मंदिरों के माथा टेका। तो वहां पर उज्जैन से वापसी पे मुझे एक संगत मिली, जो कि वहां से वापस आ रहे थे शेयरिंग ऑटो में। तो उन्होंने मंदिर के पास ही ई रिक्शा रुकवा के वहां पर अपना प्रसाद गाय को डाल रहे थे। जब गाय को प्रसाद डाल रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये काल भैरव जी का प्रसाद है, इसको हम घर नहीं लेके जाते। तो मैंने उनको पूछा कि मेरा तो प्रसाद ऐसे गिर गया। कहते वो भी कोई उनकी रजा होगी। ठीक है, ये सारा करके हम वापस घर आ गए। जब मैं घर वापस आ गया तो मैं इंस्टाग्राम पे एक रील स्क्रॉल कर रहा था। तो रील स्क्रॉल करते समय मुझे एक रील आई काल भैरव उज्जैन की। तो उस रील में बताया जा रहा था कि काल भैरव जी के पास एक बोरी होती है, एक खप्पर होता है। उस बोरी में सभी लोगों के कर्मों का हिसाब होता है, जिसमें वो कर्मों का हिसाब लेके चलते हैं सबका। तो मुझे वो बोरी याद आई जो मैंने हरसिद्धि माता के मंदिर के अंदर एक बाबा को उठवाई थी। उनके हिसाब से वो भारी बोरी थी, मेरे हिसाब से वो हल्की थी, रुई थी उसमें, लेकिन वो भारी बोरी थी। प्रसाद मेरा ले गए। कौन थे वो? महाकाल उज्जैन में काल भैरव जी ही थे वो। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना, इतने अद्भुत दर्शन देने के लिए पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः